ओम श्री साई नाथाय नमः। आज फिर से उपस्थित हो गई हूँ आप सभी के सामने एक नया पैगाम लेके, नया वीडियो के साथ। आज आप सभी को मैं कुछ बात बताना चाहूँगी जो बाबा ने ही हमें सिखाया है कि हमेशा खुश रहो। किस तरीके से अपने आप को प्रसन्न रखना है। बाबा ने कहा है कि जिस तरीके से तुम्हें पसंद है रहना, उस तरीके को अपनाओ, वो अच्छा होना चाहिए। मतलब कि हमें हमारे ज़िंदगी को एक अलग ही मतलब रास्ते से ले जाना है, जिस रास्ते में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हमें खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत ना पड़े। खुद की खुशियाँ, खुद की अच्छाई हम खुद कर सकें, हमारे हाथों में ही है। चाहे आप हंसते हुए काटो, रोते हुए काटो ज़िंदगी को, बहुत आप डिफ़िकल्ट सोचो या बहुत ही इजी सोचो, सरल सोचो, ये आपके ऊपर है। काटना तो है ही, मुसीबत भी झेलना है, सब कुछ करना है। हर किसी लोगों के साथ भी हमें तालमेल रखना है, जो अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन उस सभी से अपने आप को किस तरीके से अच्छा बनाते रहना चाहिए। और मतलब खुश रहने से हमारे जो एनर्जी है वो और भी ज़्यादा बढ़ता है। हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारे चेहरे में भी खुशियाँ झलकती है, जिसे देख के दूसरे भी खुश हो जाते हैं। मतलब हम अगर खुश होंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल भी सकते हैं। खुद तो खुश रह ही सकते हैं, और दुनिया में जो लोग दुखी हैं उनको मुस्कुराहट दे सकते हैं, और ये बहुत ही पुण्य का काम है। जानते हैं, कुछ बातें मैं आप सभी को कहूँगी कि जो करने से आपकी पॉजिटिविटी, आपकी खुशी आपके साथ ही रहेगा। कभी भी आप अकेले नहीं पड़ोगे। एक तो कभी भी किसी को आपके खुशी होने का जो चाबी है वो किसी के हाथ में मत दो। मतलब कि वो आपको कुछ दुखी करके जाए, कुछ भी मतलब आपको बोल के चले जाए तो आप उसको एब्जॉर्ब कर लोगे। वो चीज़ आपको देखना है कि वो आप रखोगे कि आप वापस करोगे उसको। मतलब आपको सुन के भी अनसुना करना है कुछ ऐसी बातें जो आपको रखना नहीं है अपने पास। जब किसी पर्सन के पास से आप नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें सुन रहे हो, मतलब पा रहे हो उससे नेगेटिव कुछ चीज़ें, तो उससे दूर रहो। देखिए, हम खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं। दूसरों को बदल सकते हैं, लेकिन जो बदलना चाहे उसको बदल सकते हैं, लेकिन खुद अपने आप में रिपेयर करना अपने नेगेटिव थॉट को, मतलब हमेशा वो जो हम सोचते हैं, जो हम नकारात्मक सोचते हैं, आ ही जाता है ना इंसान मात्र ही, तो उस चीज़ों को ज़्यादा महत्व देंगे तो वो ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम ये प्रैक्टिस करें ना दिन प्रतिदिन कि नहीं, ये नहीं वो, मतलब हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, तो उसको आप रिप्लेस करके पॉजिटिव थॉट को वहाँ पे आप रखो कि नहीं, ये अच्छे के लिए हुआ है और मैं ही कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ूँगा और मैं करके दिखाऊँगा, और मैं हमेशा खुश रहूँगा। अपने आप से ये वादा कर लीजिए। और अपने ज़िंदगी का जो मतलब छोटे छोटे पल है ना, वो हम अनदेखा कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमें एकदम से लॉटरी लग जाए, हम कुछ प्राप्त कर ले, हमारी ज़िंदगी एक धक्के से बदल जाए। ऐसे नहीं होता है, कुछ मैजिक नहीं होगा। दिन प्रतिदिन रिपेयर करने से, इसलिए बाबा ने सिखाया है श्रद्धा और सबूरी। सबूरी, पेशेंस रखना, बहुत धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे ही सब काम होता है। आप एक एक दिन करके, हिसाब करके अगर चलोगे कि मुझे आज अच्छा काम करना है, मुझे अपने आप को खुश रखना है, मुझे अच्छे तरीके से प्रसन्न होके रहना है, मेरे पास ये अच्छा है, वो अच्छा है, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, निरोग शरीर है, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आज जो लाइफ आप लीड कर रहे हो ना, ऐसे लाइफ को पाने के लिए दूसरे मतलब अपने पसीना मतलब बहा रहे हैं कि किस तरीके से ऐसी लाइफ आपके तरह जिए। आपको रहने के लिए छत है, आप खाना पीना खा रहे हो, 2 टाइम माने भरपेट खा पा रहे हो, आप बहुत खुश हो।
और हमेशा अपने आप को मतलब ब्लेस्ड समझना, अपने आप को भगवान के मतलब भगवान को हमेशा मतलब शुक्रिया अदा करना कि भगवान आपने बहुत दिया है, देखना आपके पास दुगना होके लौट के वापस आएगा। और आप अगर दुखी होके उस चीज़ को मतलब हर वक्त दुख दुख दुख, तो आप दुखी रहोगे और आपको सुखी करने का किसी का ताकत नहीं है कि आपको सुखी करके जाए। एक एग्जाम्पल देती हूँ आप सभी को। जब हम किसी रास्ते से चले जाते हैं ना, किसी रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से हमारे सामने कोई अच्छा व्यू आ जाता है, मतलब बहुत ही सुंदर से सिनारी आ गया, हम थम जाते हैं, हम वाह कितना सुंदर है ना। और मतलब एक एक जगह पे हम देखते हैं कि बहुत सारे गुलाब लगे हुए हैं, हाँ, हम तब मतलब होते वाह कितना सुंदर है ना, वाह कितने सुंदर सुंदर गुलाब लगे हैं ना। ऐसे ही जीवन भी है। हम अगर कोई नेगेटिव इंसान उस चीज़ को देखेगा तो बोले अरे बाबा इस यहाँ पे कितना कंकर है, पत्थर है। जो भी कोई सीनरी को देखेगा, अरे देखो ना वहाँ पे खंजर, वहाँ पे मतलब ऐसे है ना कि बहुत डर्टी मतलब जगह लग रहा है वो चीज़। मतलब उनके नज़रिया ना हमेशा नेगेटिव के तरफ ही जाता है, तो वो ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाते हैं। और जो मतलब गुलाब को देख के ही उसके खूबसूरती को ना देख के मतलब उसके कांटे के ऊपर उसका नज़र जाता है कि अरे बाप रे कितना कांटा है, तो वो जिंदगी भर वो कांटे को ही देखेगा। आप प्लीज़ ये कोशिश कीजिए हमेशा सुंदरता को देखने के लिए। आप मतलब ऐसे ही जीवन में जो छोटे छोटे खुशियाँ हैं ना, छोटे छोटे पल है, उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, कॉमेडी कीजिए। मतलब आप मतलब दोस्तों के साथ हंसिए बोलिए। और किसी का अगर दोस्त भी ना हो ना, अपने से ज़्यादा बढ़ के दोस्त कोई भी नहीं है। अपना अकेले में बैठ के सिर्फ अपने आप को कनेक्ट करना अपने आप से और ईश्वर से ज़्यादा बड़ा दोस्त और अपने आप से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। आप अपने आप को जितना अच्छे से पहचान सकते हो और ईश्वर जितना अच्छे से आपको बेहतर से बेहतर पहचान सकते हैं, उतना कोई भी नहीं। और वो सहायता भी कर सकते हैं और खुद भी अपने आप से सहायता करके मतलब अपने आप मतलब जोर लगा के आप आगे बढ़ सकते हो कर्म के द्वारा। ये आपके हाथों में है। देखिए मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, वो भी खुश रह सकता है, सिर्फ मन की बात होती है। और जिसके पास बहुत भंडार भगवान ने दे दिया, वो फिर भी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही रट्टा लगाता रहता है। लेकिन ऐसे करने से आप दुखी ही रहोगे हर वक्त। और क्या हुआ कि हर वक्त ये सोचना है कि भगवान ने मुझे जन्म इसलिए दिया है ताकि मैं हमेशा प्रसन्न रहूं, हमेशा खुश रहूं, खुद भी खुश रहूं, दूसरों को भी खुशियां दे पाऊं। इसलिए पता है कि मैं ना ऐसे हूँ, मैं एक पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान मतलब अपने आप को महसूस करती हूँ कि कुछ भी हो जाए ना परिस्थिति, मैं हमेशा सोचती हूँ मेरे बाबा कुछ अच्छा ही करेंगे, कुछ अच्छा ही होगा, इसके बाद अच्छा ही होगा। और वो अच्छा होता भी है और मैं अपने बाबा का शुक्रिया अदा करती हूँ। अरे बाबा जीवन का मतलब ये है कि ये तजुर्बा, जो बुरे वक्त है ना वो हमें बहुत टीच करके जाता है, वो हमारे एसेट है, एसेट हमारे पास। जब हमारे ये बुरे वक्त हम झेल लेते हैं ना, तब आगे आने वाले जो तूफान है, आंधी है, उससे हम तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और तब हमें ऐसे महसूस होता है कि अरे वो झेल लिया ना मैंने, वो ये भी झेल लूंगा। अपने आप पे भरोसा रखना, अपने आप के साथ खड़े होना, मजबूती रखना, यही तो बड़ी बात है ना। जो इंसान अपने साथ खड़ा होना सीख जाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, बचाना, अपने आप को खुश रखना सीख जाता है, पॉजिटिविटी में जीना सीख जाता है, उसके लिए कोई फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई मतलब कोई ऐसे कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि उससे खुश हो जाए वो। कोई आपको दुख दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपको अच्छा बोल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सभी की मन की बात है जो आपको जाहिर करते हैं। जो अच्छा होगा वो अच्छा बोलेंगे, जो बुरा होगा वो बुरा बोलेंगे, ये आपके हाथों में नहीं है। अब अपने आप को दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करो कि मुझे एक सुंदर सा फूल बनना है, मुझे एक सुंदर सा फूल बनना है।
जब हमारे मन के अंतःकरण में हिंसा आएगा, क्रोध आएगा, मतलब कुछ भी आएगा, उसके बदले हमें दया, करुणा, क्षमाशीलता ये सब ले आना है। ये ले आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस के माध्यम से हम कर सकते हैं। प्रैक्टिस जब करेंगे ना, दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करते करते ये हमारे अंदर आ ही जाता है। और मेरा एक अलग पेज है सोमुदीपास वर्ल्ड करके, वहाँ पे मैं ना कॉमेडी करती हूँ इंस्टाग्राम में, मतलब मैं ये सब करती हूँ, हंसना पसंद है, अरे सभी के साथ रहना पसंद है, 2 दिन की दुनिया है, मतलब ये सब करती हूँ। तो कुछ लोगों को बहुत खटकता है, वो बोलते हैं कि ऐसे क्यों करते हैं, आप तो साईं भक्त हैं। अरे बाबा, साईं भक्त है तो बाबा ने तो सिखाया कि तुम खूब हंसो। बाबा भी कॉमेडी करते थे, बाबा भी मतलब साईं सच्चरित में भी हम देखते हैं कि मजाक करते थे, वो हंसाते थे लोगों को। हाँ, मतलब ऐसे बाबा ने ही सिखाया कि मस्ती में रहो, बहुत ही प्रसन्नता से रहो। बस तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि किसी को दुखी करके तुम हंसो। बस अपने आप में लोगों को हंसा के अगर खुद हंस सकते हो, लोगों की अच्छाई करके हंस सकते हो, इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमेशा प्रसन्न रहिए, पॉजिटिविटी में जिए। और बाबा यही हमें कहे हैं कि जब तक तुम खुश नहीं रहोगे ना, तब तक तुम भक्ति भी नहीं कर पाओगे और दूसरों को भी अच्छे राह नहीं दिखा पाओगे। और जब हम खुश रहते हैं ना, तब स्वयं बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। विश्वास कीजिए, बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। आप जिस माध्यम से आपको खुश रहना पसंद है, उस माध्यम को ढूंढ लीजिए कि मुझे ये करके बहुत अच्छा लगता है, मुझे हंसना पसंद है, मुझे कॉमेडी करना पसंद है, मुझे गाना गाना पसंद है। वटेवर जो भी आपको पसंद है कीजिए। ओम साई राम। आशा करूंगी आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत लाभदायी होगा। तो अगर अच्छा लगे, सच्चा लगे, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और मेरे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ओम साई राम, जय साईनाथ।